कि सिया राम मैं सब जग जानी करूँ राम दो खासकर भोपाल में आने पर मैं अपनी तरफ से किशन कुमार जी को प्रणाम करता हूँ। और बड़ा अद्भुत लगा कि जो कार्यक्रम है नरेश मेहता जी के हाल में हो रहा है उनकी स्मृति में कक्ष में, तो मैं आपको बता दूं कि नरेश मेहता जी से मेरा लगभग 15-16 साल का संबंध रहा। और जब मैं पढ़ता था एमए में तब से उनसे मेरा परिचय हो गया था, और जब तक वो नहीं थे रहे उसके बाद मेरा संबंध उनसे समाप्त। उनके काफ़ी इंटरव्यू भी हमने लिए और काफ़ी तस्वीरें भी सब हैं मेरे पास जो प्रकाशित हुई हैं। तो मुझे बड़ा खुशी हुई उस महान आत्मा को भी मैं अपनी तरफ से प्रणाम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंच पे जो मिलने का सौभाग्य आप सबसे मिल रहा है उसके मुख्य कारण श्री राघवेंद्र ठाकुर जी हैं। राघवेंद्र ठाकुर जी नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि राघवेंद्र ठाकुर जी ने सबसे पहले मेरा काव्य संग्रह छपा है। आपको ऐसे होगा मुझे काफ़ी अरसे तक लंबे धर्म में भी छपा, सारिका में भी छपा, हिंदुस्तान में भी छपा, किसी ऐसी मैगजीन है जहाँ मेरी कविता कहानी न छपी हो। लेकिन पहला संग्रह मेरा पहला जो मुझे प्रस्तुत करने वाले हिंदी भाषा हिंदी साहित्य में थे वो डॉक्टर श्री राघवेंद्र ठाकुर जी। और उसके बाद मुझे 4 संग्रह मेरे छपे। आश्चर्य होगा, मैं उन्हीं के वृक्ष के तले फलता फूलता रहा। और उसके बाद एक सबसे बड़ी घटना हुई कि मेरा बहुत मन हुआ कि मेरी कहानी का भी संग्रह छपे। तो वही घटना है कि वो कहानियाँ हमने भेजी, तो आपने हमसे कहा कि मैं कहानी आपको पढ़ के सुनाऊंगा, तो आप बताइए कि इसमें क्या है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक संपादक का जो दायित्व होना चाहिए वो बड़ी गंभीरतापूर्वक से हर रचनाकार के साथ उन्होंने निभाया। ऐसा नहीं मैं अकेला हूँ, शायद सबसे कहते सभी लोग इतिहास कहानी में चल गए। फिर वो आए, 2 दिन रुके कानपुर, मैं कन्नौज में था, कानपुर कन्नौज से पास है। 2 दिन रुके, 24-48 घंटे आप समझे वो कहानियों को 14 कहानियाँ थी, उनको पढ़ा, उन्होंने करेक्शन किया। मेरी भाषा इतनी मजबूत नहीं थी और मुझे इतना गति क्या नहीं था। ये बहुत पुरानी बात है। और उन्होंने तो कहानी पहली बार प्रस्तुत किया था। मेरी कहानी सारिका में छपी थी, हिंदुस्तान में भी छपी थी। तो आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है फिलहाल मेरी समझ में। मेरी उम्र भी 74 के आसपास हो चुकी है। और मैंने पहला व्यक्ति साथ देखा डॉक्टर धर्मी भारती साहब को, जो धर्मी में संपादक, उनको ही मैंने संकल्प ले लिया था कि मेरी कविता पहली धर्मी में ही छपेगी तो मैं कहीं भेजूँ। और तो बड़ा सौभाग्य रहा, एक आईएएस अफसर मेरे साथ टकरा गए, डॉक्टर कमल डाली। मुझे गुरु जी कहने लगे, उनकी 5 किताबें हमने छापी, मुझे दिल्ली छोड़ दीजिए, जब तक किताबें न छप जाए यहीं रहिए, गाड़ी बंगला सब यहीं। फिलहाल तो मैंने नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपने किया और कहानी संग्रह छपा, 14-10 कहानियों का संग्रह था। और उसका नाम फिर आपने रख दिया श्री राकेश की श्रेष्ठ कहानियाँ। लेकिन आपने छाप के चस्पा कर दिया पूरे हिंदी साहित्य में, ये बड़ा काम है। मैं ऐसे मतलब साधु व्यक्ति को कैसे आभार व्यक्त करूँ, कैसे धन्यवाद दूँ, क्या कहूँ, कुछ मतलब भाव विभोर होकर के कुछ कह भी नहीं सकता। क्योंकि आज खड़ा होने का जो मुझे मेरे पाँव में ताकत दी है उसका श्रेय श्री राघवेंद्र ठाकुर जी है। और जब आप बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे मतलब पिता तुल्य हैं। मैं तो पिता ही कहूँगा, चाहे मुझसे छोटे हो बड़े हो, उससे मतलब नहीं है। पिता तुल्य हैं जिन्होंने एक बेटे को इतनी बड़ी सर्जना इकट्ठी कर दी। तो मैं मन से आभार तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा ये आशा करूँगा कि जब मेरी अंतिम सांस हो तब तक मेरे साथ वो बने रहे। और मैं एक कविता आपको सुना दूँ, हिंदी भाषा पर गर्व करें। और हिंदी की बात है, हिंदी भाषा पर तो काफ़ी आपने भी बता दिया और साधना ने भी अच्छा कहा। तो उस पर बताना तो मेरे लिए बैठ है, क्योंकि हिंदी तो विश्व भाषा हो चुकी है, उसको राष्ट्रभाषा कोई बनाए अथवा ना बनाए, वो तो विश्व भाषा है।
और वो अपने हिसाब से वो चलती चली जा रही है। जहाँ राघवेंद्र ठाकुर जैसे लोग होंगे तो हिंदी अपने आप बढ़ के रास्ता चली जाएगी। इसलिए मैं एक कविता आपको सुना रहा हूँ। मैंने एक कविता मैंने कभी छंद नहीं लिखा, जबकि मेरा पंडित सुल्तान पर मेरे गुरु जी थे और उन्होंने बहुत अच्छे लिखा चुका, आपने देखा ही उनको पंडित जी को, लेकिन मैंने कभी नहीं लिखा। मैं क्या छंद में मैं लिखूंगा नहीं, तो नई कविता में ही मैं लिखता रहा, तो उसी भाषा में उसी शैली में आपको मैं लिख रहा हूँ। देखिए, हिंदी भाषा पर गर्व करें, माने ही हिंदी भाषा में चंदा मामा से परिचय करवाया। अम्मा कहा करती थी कि हम पूछते थे निकल रहा है कौन है, चंदा मामा, उसी को लिया है। माने ही हिंदी भाषा में चंदा से परिचय करवाया, उस दिन से रिश्ते में मेरे मामा कहलाए। सही में तुम कहते माने ही हिंदी भाषा में चंदा से परिचय करवाया, उस दिन से ही रिश्ते में मेरे मामा कहलाए। मधुसूदन भैया कथा को माने हिंदी में समझाया। माने हमारी मधुसूदन भैया की कथा सुनाई थी, उस पर मैंने लिया है। मधुसूदन भैया कथा को माने हिंदी में समझाया, उठो लाल आंखें खोलो माही गाकर सुनाती। उठो लाल आंखें खोलो माही गाकर सुनाती थी। भाव विभोर रहा हिंदी भाषा से, जन्म से मेरी मातृभाषा कहलाई। जन्म से मेरी मातृभाषा कहलाई। पप्पर चलती जाती अपने सोपानों की ऊंचाई दी। दीपोत्सव से भर दिया आंगन, माँ बहुत खिलखिलाई है। वह मेरी तुतली भाषा में बार बार बढ़ जाती थी। मैंने जब से हिंदी भाषा सीखा, माँ ही भाषा अद्भुत हुई। जब से मैंने हिंदी भाषा सीखा, तब से माँ ही अद्भुत हुई। मगन हुए लगन जगी वह प्यारी सी मुस्कान लिए। मगन हुए लगन लिए वो मगन हुई और प्यारी सी मुस्कान मिली। मैं भी अड़ा रहा सीखूंगा हिंदी ही, मैं भी अड़ा रहा सीखूंगा हिंदी भी। माँ का बरगदी वरदान रहा। अंग्रेजी को खूब लतियाया अपनी भरी जवानी में। अंग्रेजी को हमने छोड़ दिया वहीं से। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन चलाया था सन 1968 में, तो उसमें मैं BM पढ़ रहा था, तो उनके आंदोलन में शामिल हो गया। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन, तो वहीं से अंग्रेजी भगा दिया हम लोगों ने कि हमने वो अंग्रेजी पढ़ाएंगे नहीं पढ़ेंगे, चाहे मिले नौकरी और चाहे न मिले, तो हम हिंदी सेवा करके कर लेंगे। यही मैंने लिखा। अंग्रेजी को खूब लतियाया अपनी भारी जवानी में। अंग्रेजी को के नाटे सिन्हा की बहुत छड़ी खाई। अंग्रेजी क्लास में थे, वो हाई स्कूल पढ़ते तो बहुत मारते थे, अंग्रेजी स्पेलिंग न सुना तो मार करती छड़ी से, तो उनको हमने भी ले लिया। अंग्रेजी को खूब लतियाया अपनी भरी जवानी में। अंग्रेजी के नाटे सिन्हा की बहुत छड़ी खाई, पर मैं तो अंग्रेजी में गोवर्धन कहलाया। पर मैं तो अंग्रेजी में गोवर्धन कहलाया। मेरे सर पर तो हिंदी भाषा का भूत चढ़ा था। मेरे सर पर हिंदी भाषा का भूत चढ़ा था। कैसे आती अंग्रेजी इसको दिल में कोई और जगह न। मेरे सर पर तो हिंदी भाषा का भूत चढ़ा था। कैसे आती अंग्रेजी हमको दिल में कोई और बसा था। हिंदी सौभाग्य की देवी है, पथ पर अनुगामी रही, अनिंदित करती रही सदा, वो जीवन का मान रही। हिंदी भाषा की चाहत में मैं सब भाषा भूल गया। हिंदी भाषा की चाहत में मैं सब भाषा को भूल गया। उत्कर्ष की बुलंदियों को छूकर अपनी जमीनी भाषा हिंदी के चरण पखार रहा। अपनी उत्कर्ष की जमीनी भाषा हिंदी के चरण पखार रहा। आओ हम सब हिंदी भाषा का उत्थान करें। आओ हम सब हिंदी भाषा का उत्थान करें, जिसमें हुए फकीर संत कवि लेखक पत्रकार का सम्मान करें। हम तो कह रहे हैं, लेकिन श्री राघवेंद्र ठाकुर जी को सम्मान कर रहे हैं, साहित्य का पत्रकार का हमने भी सम्मान नहीं किया, लेकिन यही जो संकल्प हमने लिया है, हम कह रहे हैं आपसे, वो श्री राघवेंद्र ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं इसी शब्दों कविता के साथ आपसे